डियर स्टूडेंट्स, एनडीए मैथमेटिक्स सीरीज़ के 31st लेक्चर और हमारे नए चैप्टर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के फर्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। अगर पिछले वर्षों के एनडीए एग्ज़ाम्स की बात करें तो इस चैप्टर में से कम एक क्वेश्चन और अधिकतम जो है 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और पिछले 10 वर्षों की अगर हम एवरेज लें तो लगभग 3 से ज़्यादा क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं। अभी जैसे मैंने बताया कि इस चैप्टर में से 3 या 3 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद है और वैसे भी काफ़ी छोटा सा और आसान चैप्टर है ये। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हैं हमारे, सबसे पहला जो टॉपिक है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यानी गणना का आधारभूत नियम है। दूसरा फैक्टोरियल नोटेशन है, क्रम गुणित निरूपण जिसको हम कहते हैं। और तीसरा है परमुटेशन और लास्ट जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज़ कम्बिनेशन या संचय जिसको हम बोलते हैं। और तो आइए सबसे पहले मैं आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यानी गणना के आधारभूत नियम के बारे में बताता हूँ कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में दो प्रिंसिपल आते हैं, दो नियम आते हैं, दो सिद्धांत आते हैं। इनमें सबसे पहला है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल यानी गुणन का सिद्धांत और दूसरा है एडिशन प्रिंसिपल यानी योग का सिद्धांत। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या होता है ये समझाता हूँ। तो उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक कोई भी रूम है, एक कमरा है। इस कमरे में जो है यहाँ से एक, दो और ये तीन दरवाजे अंदर जाने के लिए हैं और ये दो दरवाजे बाहर निकलने के लिए हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें इस रूम के अंदर जाना है, ठीक, और फिर बाहर निकलना है। यानी हमारे पास दो काम हो गए। पहला काम क्या है, इस रूम के अंदर एंट्री करना, और दूसरा काम क्या है, इस रूम से बाहर निकलना। तो देखिए अंदर जाने वाला काम आप कितने वेज से कर सकते हो, कितने तरीक़ों से कर सकते हो। 3 डोर हैं तो या तो आप यहाँ से जाओगे या यहाँ से जाओगे, यहाँ से जाओगे। 3 वेज अंदर जाने के लिए हो गए। इसी तरह से बाहर जाने के भी आपके पास 2 तरीके हैं, ठीक। यानी बाहर निकलने वाला काम आप 2 वेज से कर सकते हैं, 2 तरीके से कर सकते हो। अब देखिए कि आप ये दोनों काम इकट्ठे यानी अंदर जाना और बाहर निकलना, ये कितने वेज से कर सकते हैं। इसके लिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये कहता है कि आप इसको 3 गुणा 2 यानी 6 तरीक़ों से कर सकते हो, ठीक। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये कहता है कि यदि आप किसी पहले कार्य को आप m वेज से कर सकते हो, m कोई भी संख्या जैसे यहाँ पर 3 थी, और इसी पर निर्भर किसी दूसरे कार्य को आप n तरीक़ों से कर सकते हो, जैसे यहाँ पर n भी कोई दूसरी संख्या है। तो आप इन दोनों कार्यों को कुल मिला करके m इंटू एन वेज से कर सकते हो, m इंटू एन तरीक़ों से कर सकते हो। यही क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल है। अब देखिए कि इसी प्रिंसिपल का एक मैं एग्जांपल आपको और दे देता हूँ, ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कि मान लेते हैं कि मेरी क्लास में जो है 10 बॉयज़ हैं। कितने बॉयज़ हैं? 10। और मान लेते हैं कि 15 गर्ल्स हैं, ठीक। और मुझे जो है इस क्लास में 2 लीडर चूज़ करने हैं, इनमें से एक तो बॉयज़ में से एंड दूसरा गर्ल्स में से, ठीक। अब देखिए कि बॉयज़ में से अगर एक लीडर चूज़ करूँ मैं तो कितने वेज से कर सकता हूँ, या पहले बॉय को करूँगा, दूसरे को, या तीसरे को, चौथे को, इस तरह से जो है मेरे पास 10 वेज हैं एक लड़का चूज़ करने के लिए, ठीक। और इसी तरह से 15 लड़कियों में से मैं किसी एक लड़की को चूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर भी मेरे पास कितने वेज हैं, 15 वेज हैं, ठीक। तो 10 बॉयज़ एंड 15 गर्ल्स, 10 बॉयज़ एंड 15 गर्ल्स चूज़ करने के मेरे पास टोटल कितने वेज होंगे। टोटल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के अनुसार 150 वेज हमारे पास होंगे, जिससे आप एक लड़का और एक लड़की को एज ए लीडर चूज कर सकते हैं, ठीक। अब दूसरा है एडिशन प्रिंसिपल। एडिशन प्रिंसिपल में भी मान लेते हैं कि हमारे पास 2 वर्क आ जाते हैं, 2 कार्य आ जाते हैं,
लेकिन ये दोनों कार्य जो है एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हो तो क्या होगा। ठीक, मान लेते हैं कि एक काम आप 3 वेज से कर सकते हैं, दूसरा काम आप 2 वेज से कर सकते हैं। एक 3 तरीक़ों से कर सकते हैं, दूसरा 2 तरीक़ों से कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं हैं। अगर डिपेंड नहीं है तो एडिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि आप ये दोनों काम 3 + 2 यानी 5 तरीक़ों से कर सकते हो। ठीक, अब देखो इसका भी हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे हम ये ले लेते हैं कि हमारे पास जो है वही हमारी क्लास के जो है हम ले लेते हैं कि 10 बॉयज़ हैं और गर्ल्स कितनी हैं, 15 गर्ल्स हैं। ठीक, तो हमें क्या है कि सिर्फ एक मॉनिटर चूज करना है। क्या है, सिर्फ एक मॉनिटर। हम बॉयज़ में से करें या फिर गर्ल्स में से चूज करें। ठीक, तो बॉयज़ में से चूज करने के हमारे पास कितने वेज हैं, 10 वेज हैं, या गर्ल्स में से चूज करने के हमारे पास कितने वेज हैं, 15। तो हम बॉयज़ में से चूज कर लेते हैं या गर्ल्स में से चूज कर लेते हैं, तो ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक मॉनिटर चूज करने का हमारा जो टोटल वेज बनेंगे वो कितने बनेंगे, 10 + 15 25 वेज से आप कर सकते हैं। इतने तरीक़ों से आप चूज कर सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट समझ नहीं पाते सर कि ये कैसे डिपेंड कर रहा है। कि मान लेते हैं 1 से 10 तक रोल नंबर जो है बॉयज़ के हैं और उसके बाद जो है 11 से लेकर के 25 रोल नंबर तक है जो है गर्ल्स के हैं। अगर आपने इधर से रोल नंबर 1 चूज़ कर लिया और इधर से रोल नंबर 11 चूज़ करते हो तो 1 वे हो गया, रोल नंबर 12 चूज़ करते हो तो 2 वेज हो गए। ठीक, और 13 करते हो 3 वेज हो गए। इसी तरह से यहाँ से आपने 2 चूज़ कर लिया, इधर से 11 चूज़ कर लिया, तो आगे जो है इसी तरीके से वो एक नया रास्ता बन जाएगा। ठीक है, कितने जोड़े बन सकते हैं आप देखो, रोल नंबर 1 11 2 1 11 1 12 1 13 इस तरह से करके फिर 2 11 2 12, तो ये पूरे 150 तरीके बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक मोटी सी बात आपको ये समझनी है कि जहाँ पर एंड लग जाए तो इसका मतलब ये काम एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, वहाँ मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगेगा। और जहाँ पर और लगेगा, और का मतलब यहाँ प्लस यानी एडिशन प्रिंसिपल लगेगा। ये मोटी सी निशानी है, इसको आपने याद रखना है। अब देखिए कि इस टॉपिक पर आधारित हमारे एनडीए क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमारा एक छोटा सा टॉपिक और है, फैक्टोरियल नोटेशन या फैक्टोरियल क्या होता है, जिसको हिंदी में क्रम गुणित हम कहते हैं। तो इसे हम समझ लेते हैं। इसे भी मैं एक उदाहरण दे करके समझाता हूँ कि जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ पर एक संख्या लिखते हैं 10। 10 का फैक्टोरियल रिटर्न में ऐसे आता है, और प्रिंटिंग में जैसे बुक्स वगैरह में अगर प्रिंट होगा तो इस तरह से यूँ करके ये वाला साइन जो इसके आगे लगा होगा। ठीक है, तो ये फैक्टोरियल को निरूपित करने का एक तरीका है, इसको हम बोलते हैं 10 फैक्टोरियल। ठीक, ऐसे 10 फैक्टोरियल। तो वास्तव में 10 फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि 1 से लेकर के 10 तक लगातार जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनकी गुणा करना, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10। ठीक, अब इसी तरह से अगर मैं आपको एक जनरल परिभाषा दूं कि फैक्टोरियल एन क्या है, फैक्टोरियल एन 1 से लेकर के 1 2 3 और इसी तरह से चलते चलते एन तक संख्याओं का जो गुणन है वही क्या है, फैक्टोरियल है। ठीक, और जैसे फैक्टोरियल 10 है, इसे हम अपनी सुविधा के लिए जो है इस तरह से लिखते हैं कि जैसे 10 है तो 10 से काउंटिंग शुरू कर देते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इस तरह से हम ज़्यादा लिखते हैं। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम फैक्टोरियल 10 को देखो एक और वेज से भी लिख सकते हैं। इसको मैंने लिखा 10 और आगे देखो यहाँ से 9 से लेकर के 1 तक की गुणा है।
इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, फैक्टोरियल 9 लिख सकता हूँ, ठीक। या फिर फैक्टोरियल 10 को मैं और क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर ये 2 मैं सीधे लिख लेता हूँ, 10 इंटू 9, और आगे वाला देखो यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, फैक्टोरियल 8 ही तो है, 1 से 8 तक लगातार संख्याओं के गुणा है, तो इसको फैक्टोरियल 8 कहेंगे हम, ठीक है। तो अब आप समझ गए हो कि फैक्टोरियल 10 को आप क्या लिख सकते हो, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7 भी लिख सकते हो, ठीक है। ये जब हम सम सोल्व करेंगे ना तो इस तरह से लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। और इसी तरह से मैं मान लेते हैं कोई और एग्जांपल ले लेता हूँ, फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 5 को मैं 5 इंटू फैक्टोरियल 4 कह सकता हूँ, और फैक्टोरियल 5 को मैं और क्या कह सकता हूँ, 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 कह सकता हूँ, या 5 इंटू फैक्टोरियल 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 कह सकता हूँ, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि फैक्टोरियल 0 जो है वो हमेशा 1 होता है, ये बात आपने याद रखनी है। फैक्टोरियल 0 को जो है वो इस तरह से हमने परिभाषित कर रखा है कि फैक्टोरियल 0 जो है वो 1 होती है। अब आइए इन्हीं टॉपिक्स पर आधारित हमारे जो पिछले वर्षों में एनडीए एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हें सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक 2018 का क्वेश्चन उठा रहा हूँ। ये कहता है कि हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 5 6 7 8 9 इफ द रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। कि 100 और 1000 के बीच में आपने इन अंकों से बनने वाली जो संख्याएं हैं वो बतानी हैं, जबकि आपको डिजिट रिपीट नहीं करने हैं, अंक रिपीट नहीं करने हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट बात है कि आपको 101 से लेकर के 999 तक की संख्या यानी 3 अंकों वाली संख्याएं जो आपको बतानी है, जो इन अंकों से बन सकती है। तो यहाँ देखिए कि यहाँ इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये 3 अंक आपको चूज़ करने हैं। इनमें से चूज़ करने हैं 5 6 7 8 और 9, इनमें से चूज़ करने हैं। 1 2 3 4 5 संख्याएं हमारे पास। तो यहाँ पर देखिए कि जो पहला अंक है वो इन पाँचों में से आप कोई भी एक ले सकते हो, यानी आपको यहाँ पर पहला अंक चूज़ करने के आपके पास 5 रास्ते हैं, 5 वे से आप चूज़ कर सकते हो। अब रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो इन पाँचों में से एक जो भी आपने चूज़ कर लिया उसको छोड़ना पड़ेगा। आपके पास पीछे 4 अंक बच गए, तो दूसरा अंक चूज़ करने के आपके पास 4 वेज हैं, और लास्ट अंक चूज़ करने के लिए अब आपके पास 3 ही अंक बचे हैं, तो आपके पास 3 वेज हैं। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये कहता है कि तीनों अंक चूज़ करने के आपके पास 5 गुणा 4 गुणा 3, 500 के 20 दिए 60 वेज हैं, ठीक। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाता है, और अगर हम चेक करें तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा बदलाव किया है। अब यहाँ पर आपको 5 अंक दे दिए, कौन कौन से, 1 5 0 6 और 7। इन अंकों से बनने वाले 4 अंकों की संख्या आपको बनानी है, ठीक है। 4 डिजिट नंबर जो आपको बनाना है, ठीक। और 4 डिजिट के साथ साथ एक आपको कंडीशन और भी दे रखी है कि 4 डिजिट नंबर जो है वो 10 से डिवाइड होना चाहिए, 10 से विभाजित होना चाहिए। तो अब देखिए कि यहाँ पर मैं ये 4 डिजिट की संख्या देख लेता हूँ, ठीक है। ये 4 डिजिट की संख्या आपको बनानी है, लेकिन 10 से डिवाइड होनी चाहिए। 10 से डिवाइड होने चाहिए, इसका मतलब 0 जो है इसकी यूनिट प्लेस पे आनी चाहिए, इकाई के स्थान पर आनी चाहिए। यानी आपको यूनिट प्लेस चूज़ करने का आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, एक ही रास्ता है आपके पास। 0 मत कर देना इसको, क्योंकि ये एक रास्ता है, हम एक अंक यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक। अब देखिए बाकी आपके पास 4 डिजिट बच गए हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो आप यहाँ पर पहला जो डिजिट है वो 4 वेज से ले सकते हो। अब देखिए विदाउट रिपीटिशन है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो आप उसको रीयूज़ नहीं कर सकते। अगला डिजिट जो 3 वेज से और उससे अगला डिजिट जो आप 2 वेज से कर सकते हैं, ठीक। तो टोटल जो नंबर ऑफ वेज है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 12 दूनी 24 एंड 24 वेज जो है, यानी 24 वेज जो है आपको यहाँ पर
चूज़ करने के हैं तो आप 24 डिजिट्स जो है, सॉरी 24 नंबर्स जो है आप बना सकते हैं, इतनी संख्याएं आप बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम हमारा आंसर चेक कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल सही आंसर है हमारा कि ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा बदलाव है यहाँ पर। अब आपको संख्याएं दे दी है कौन कौन सी, 1 2 3 4 और 5। थोड़ा सा मोटा पेन ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। कौन कौन सी संख्याएं, 1 2 3 4 और 5। अब आपको क्या बनाना है यहाँ पर, 3 डिजिट इवन नंबर बनाना है। ठीक है, 3 अंकों की क्या बनानी है आपने, सम संख्या बनानी है। तो यहाँ पर मेरे पास 3 डिजिट मैंने चूज करने हैं और इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर होना चाहिए तो जो यूनिट प्लेस है उस पर क्या आ सकता है, 2 आ सकता है या 4 आ सकता है। ठीक है, तभी इवन बनेगा ना। तो यूनिट प्लेस चूज करने के लिए मेरे पास सिर्फ 2 वेज हैं, 2 तरीके हैं। ठीक, अब जो डिजिट आपने यहाँ पर चूज कर लिया उसको आप रिपीट नहीं कर सकते, यानी एक तो यहाँ पे चूज कर लिया, बाकी आपके पास 4 बच गए। तो आपके पास नंबर ऑफ वेज, ये पहला डिजिट चूज करने के 4 हैं, फिर 3 है। ठीक है, इसके हमने 2 कर ही दिए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 3 12 दूनी 24। यानी आप 24 संख्याएं जो है इसकी बना सकते हैं। तो एक बार हम अपना आंसर चेक कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर आपको कहता है लेट एक्स बी द नंबर ऑफ इंटीजर्स लाइंग बिटवीन 2999 एंड 8001 which have at least 2 digits equal, then x is equal to। कहता है कि आपको 2999 और 8001 के बीच की संख्याएं आपको बनानी हैं जिनमें कम से कम 2 डिजिट इक्वल हो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपको शुरुआत करनी है कहाँ से, 3000 से, और चलना कहाँ तक आपको, 8000 तक, यही आएगी इसके बीच की संख्या है तो। ठीक है, तो देखिए कि यहाँ पर हम हमें यानी 4 अंकों की संख्या बनानी है। अब 4 अंकों की संख्या में जो है यहाँ पर ये देखिए मैंने बना दिया है। अब पहला अंक जो है, एक बार मैं 8000 को अलग ही कर लेता हूँ, क्योंकि जिसके शुरू में 8 आए वो तो अकेली 8001 सिर्फ ये अकेली संख्या है। तो मैं करता हूँ 3000 से लेकर के 7999 तक। ठीक, यानी पहला डिजिट जो है 3 से लेकर के 7 तक, यानी 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5, यानी पहला डिजिट आप 5 वेज से चूज कर सकते हैं। ठीक, तो अब हम ये सोचते हैं कि एक बार वो संख्या ले लेते हैं कि सभी में रिपीटिशन अलाउड हो। अब टोटल 0 से लेकर के 9 तक हमारे पास 10 डिजिट होते हैं। तो दूसरा अंक आप 10 वेज से भर सकते हो, तीसरा भी 10 वेज से चूज कर सकते हो, और ये लास्ट भी आप 10 वेज से चूज कर सकते हो। ठीक, तो अगर हम इन दोनों के बीच की यानी ये वाली जो संख्याएं देखें, कुल संख्याएं जो हमारे पास इतनी बनेगी, यानी ये होगी हमारे पास कितनी, 5000 संख्याएं होगी। लेकिन अब समस्या क्या है, ये कहता है कि एट लीस्ट 2 डिजिट इक्वल, लेकिन इसमें तो वो संख्याएं भी आ गई जिसमें डिजिट सारे अलग अलग हों, वो भी तो है इसमें। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसके सभी डिजिट अलग अलग हों, वो देख लेते हैं हम। अलग अलग डिजिट वाले जो है यहाँ पर पहला तो 5 वेज से भरेंगे। अब रिपीटिशन अलाउड ना हो तो ये 9 वेज से, अगला 8 वेज से, और फिर ये 7 वेज से। तो 9 गुना 5 गुना 9 गुना 8 गुना 7, जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा 2520। ठीक, इन सभी की मल्टीप्लाई कितनी आएगी, 2520। तो
ये तो है कुल संख्याएं, और ये है जिसमें कोई डिजिट रिपीट नहीं है। लेकिन हमें चाहिए कि कम से कम 2 डिजिट तो एक जैसे हो, तो हम इनको आपस में इसमें से घटा देते हैं। तो जिनके डिजिट एक जैसे हैं, 2 या 2 से ज़्यादा, वो सारी संख्याएं बच जाएगी हमारे पास। 5000 में से 2520 अगर हम घटाएंगे तो ये बचेगा हमारे पास 2480। और एक संख्या ये जो अपन यहाँ पर छोड़ दी थी, ये हम और काउंट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2481। तो हमारे पास बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, इसको चेक करने की ज़रूरत है तो देख लीजिए, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है। पहले तो इन दोनों अंकों के बीच की इन दोनों अंकों के बीच की कुल संख्याएं ले ली, और फिर जिनमें रिपीटिशन नहीं है वो ले ली, और इनको माइनस कर दिया, और एक 8000 इसमें छोड़ दिया था शुरू में, वो मैंने प्लस कर दिया, तो आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि दिखाई देने में तो पहले वाले जैसा ही है, लेकिन थोड़ी सी इसमें ट्विस्टिंग है, इसलिए आप इसको स्किप मत करना, समझ लेना इसको। यहाँ पर कहता है कि 3 डिजिट इवन नंबर आपको बनाना है। ठीक है, और नंबर्स जो आपको दे रखे हो 0, 1, 2, 3, 4 और 5, ये टोटल 6 डिजिट है हमारे पास। ठीक है, कितने डिजिट हैं? 6 डिजिट्स हैं। इनसे आपको 3 डिजिट का एक इवन नंबर बनाना है। अब आपको हो गया सर कि इवन वाला तो हमने पहले भी क्वेश्चन किया था। अब पहले वाले में इसमें अंतर क्या है कि पहले वाले में 0 नहीं थी। ठीक है, तो अब हमें 2 केस लेने पड़ेंगे। या तो यहाँ पर इकाई का अंक यानी यूनिट प्लेस है वो 0 आ जाए, तब इवन बनेगा। या फिर क्या होगा कि यूनिट प्लेस पे इकाई के अंक की जगह पर 2 या 4 आए। ठीक है, यानी इवन नंबर कब बनेगा? या तो 0 आए, या फिर और 2 या 4 आए। अगर हम 0 लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर ये प्लेस फिल करने का सिर्फ एक ही वे है कि हमने 0 भर दी। अब 0 तो यहाँ आएगी पीछे, ये 5 अंक बचे हैं, 500 में से आप कोई भी एक अंक भर सकते हो 5 वेज से। फिर बच गए 4 अंक, क्योंकि रिपीटेशन तो अलाउड है ही नहीं। तो अगला जो है आप 4 वेज से भर सकते हो। तो टोटल आपके पास 500 के 20 वेज आ गए, जिससे आप ये नंबर चूज कर सकते हो। अब दूसरा केस ले लेते हैं कि यदि यूनिट प्लेस 2 या 4 आए, तो 2 भरो या 4 भरो, आपके पास 2 वेज ये हो गए। ठीक, यानी एक अंक आपने यहाँ से यहाँ भर दिया, तो बच गए 5 अंक। 5 में से आप 0 शुरू में भर नहीं सकते, तो बच गया आपके पास 4 वेज। 4 वेज से आप ये पहला वाला प्लेस फिल कर सकते हो। ठीक, अब आपने 2 डिजिट भर दिए। ठीक, बीच में 0 आ सकती, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप ये भी आप 4 वेज से भर सकते हो। तो 4 16 दूनी 32, 32 वेज से जो है आप ये चूज कर सकते हो। अब मैंने बताया कि जहाँ पर और आ जाए वहाँ क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो है 2 और 3 + 2 5, 52 रास्ते हमारे पास बनते हैं, यानी 52 संख्याएं आप ऐसी बना सकते हैं। तो ऑप्शन जो है सी हमारा करेक्ट रहेगा। तो देखिए कि लगभग क्वेश्चन ये एक जैसे ही हैं, हल्की सी ट्विस्टिंग आती है, वहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, अदरवाइज आसान सम गलत हो जाएगा आपका ये। अब आगे देखिए, एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि यहाँ पर कहता है कि आपको 5 डिजिट नंबर बनाना है, 5 अंकों की एक संख्या बनानी है जो 3 से डिवाइड हो, और नंबर कौन से यूज़ करने? 0, 1, 2, 3 एंड 4, और विदाउट रिपीटेशन यूज़ करने हैं। तो ऐसे हम कितने 5 डिजिट नंबर बना सकते हैं? तो यहाँ देखिए, आपके पास जो गिवन डिजिट है वो कौन कौन से? 0, 1, 2, 3 एंड 4, ये 5 ही डिजिट है। इनको यूज़ करके आपको 5 डिजिट नंबर बनाना है, और 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब 3 से डिवाइड होने वाले नंबर के कौन सा नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है? जिसके अंकों का जोड़, जिसके डिजिट का सम जो है वो 3 से डिवाइड हो। और ऐसे मान लिया कि आपने कोई संख्या बना भी दी जिसमें ये 500 यूज़ हो गए, तो इन डिजिट का जो सम है, अगर इनका सम करके देखोगे, योग करके देखोगे, तो वो कितना आता है? 10। और 10 कभी भी 3 से डिवाइड होगा नहीं। तो इन अंकों से बनी संख्या, इन डिजिट से बने नंबर को जो आप 3 से डिवाइड कर ही नहीं सकते।
तो यहाँ पर ये डी ऑप्शन आ जाएगा, नो नंबर कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है, कि 3 से सिर्फ वही संख्या भाग हो सकती है जिसके अंकों का योग 3 से भाग होता हो। ठीक है, इसी तरह से आपको 1000 और 9999 के बीच के ओड इंटीजर्स बताने हैं जिसमें कोई डिजिट रिपीट ना हो। देखिए 4 अंकों की संख्या है और ओड इंटीजर अगर आपको बनाना है तो यहाँ पर जो यूनिट प्लेस है वहाँ पर क्या आ सकता है, 1 3 5 7 या 9 आ सकते हैं, यानी 1 2 3 4 5 वेज है हमारे पास ये भरने का। ठीक है, और शुरू में आप ज़ीरो भर नहीं सकते, ज़ीरो से लेकर के 9 तक टोटल 10 डिजिट होते हैं, 10 में से एक आपने यहाँ भर दिया, यहाँ ज़ीरो नहीं भर सकते, तो यहाँ पर आपके पास 8 वेज बचते हैं। अब देखिए 2 डिजिट आपने यहाँ भर दिए, अब ये भरने के 10 में से 2 आपने यहाँ भर दिए तो आपको पास यहाँ पर भी आपके पास 8 वेज रहते हैं। अब आपने 10 में से 3 डिजिट भर दिए तो यहाँ पर 7 वेज, तो टोटल इनकी मल्टीप्लाई आ जाएगी। ठीक है, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2240 ही आएगा। ठीक, अब आगे देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है लेकिन काफ़ी आसान है। कहता व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वेज इन विच 3 हॉलीडे टिकट्स आर टू बी गिवन टू 10 एम्प्लॉयज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इफ ईच एम्प्लॉय इज एलिजिबल फॉर एनी वन और मोर ऑफ द टिकट्स। कि देखिए 10 एम्प्लॉयज़ हैं आपके पास और आपके पास 3 हॉलीडे टिकट्स हैं, तो आप जो है ये टिकट कितने वेज से आप दे सकते हैं। नंबर ऑफ वेज इन विच 3 हॉलीडे टिकट्स आर गिवन टू 10 एम्प्लॉयज़, यानी टिकट बांटनी है तो आपको ये देखना कि पहली जो टिकट है वो आप कितने वेज से दे सकते हैं। पहली टिकट आप 10 में से किसी भी एम्प्लॉय को दे सकते हैं, तो पहली टिकट देने के आपके पास 10 मेथड है। ठीक, अब दूसरी टिकट भी आप पहले एम्प्लॉय को जिसको आपने पहले दे चुके उसको भी दे सकते हो, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय जो है वो 1 और मोर टिकट्स के लिए एलिजिबल है, यानी उसको एक से ज़्यादा टिकट दी जा सकती है। तो दूसरी टिकट भी उसको मिल सकती है जिसको आपने पहले दे दी, यानी दूसरी टिकट बांटने की भी आपके पास 10 मेथड है और इसी तरह से तीसरी टिकट बांटने की भी आपके पास 10 मेथड है। ठीक, तो टोटल कुल मिला करके जो है यहाँ पर आपके पास 1000 वेज आ जाते हैं जिससे आप 3 टिकट को 10 एम्प्लॉयज़ में बांट सकते हैं। तो डी ऑप्शन जो यहाँ पर करेक्ट होगा। और देखिए कि ऐसा ही एक क्वेश्चन जो है जिसमें एम्प्लॉयज़ की संख्या 10 की बजाय 20 होती है। ठीक है, तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन जो है आपको मैं यहाँ असाइनमेंट में दूंगा, उसमें 20 गुणा 20 गुणा 20 यानी 8000 आ जाएगा बस। ठीक है, अब इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक 4 डिजिट डेसिमल नंबर बनाना है जिसमें कोई डिजिट रिपीट ना हो। ऐसे कितने नंबर हम बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ डेसिमल आ गया और ये 4 डिजिट हमने यहाँ पर लेने हैं। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पर कंडीशन क्या है कि लास्ट में ज़ीरो नहीं आने चाहिए। लास्ट में ज़ीरो नहीं आने चाहिए तो ज़ीरो से लेकर के 9 तक हमारे पास 10 डिजिट है, 10 में से ज़ीरो आने नहीं चाहिए, तो हमारे पास यहाँ पर बचते हैं सिर्फ 9 ही वेज, इस जगह को हम फिल कर सकें। ठीक है, अब देखिए कि इन 10 में से एक डिजिट हमने यहाँ भर दिया, तो बाकी अब यहाँ भरने के हमारे पास बचे कितने, 9 वेज। अब 10 में से 2 भर दिए तो ये 8, और इसी तरह से इसको फिल करने के हमारे पास 7 वेज हैं। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4536। ठीक, तो प्यारे बच्चों आज हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पे काफ़ी सारे क्वेश्चन सोल्व किए हैं और इस पर एक टाइप बच गई है, उसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व करेंगे। इसके अलावा फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में हमने बेसिक सीखा और इस पर आधारित ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन एक बेसिक फैक्ट है इस पर जो हमारे से 2-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं एनडी एग्जाम्स में, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो है हमारा मेन टॉपिक है अगले लेक्चर का परमुटेशन, उसको भी हम समझेंगे और इस पर आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।
जो है इसको ज़रूर व्हाट्सएप से या जो भी आपके पास मीडिया है उससे शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।